रॉल्स रॉयस, जो कि दुनिया के सबसे लग्जरी कार्स में से एक है। ये $7 बिलियन की कंपनी एक पुअर बॉय ने शुरू की, जिसका बचपन एकदम गरीबी में गुजरा। इनकी फैमिली के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, फिर भी इस बच्चे ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर डाली, वो भी सिर्फ 20 पाउंड की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। सो हाउ डिड ही डू इट? ये कहानी है 1863 की, जब फेडरिक हेनरी रॉयस का जन्म अल्वाल्टन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। उस छोटे से शहर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज न होने के कारण शुरुआत से ही हेनरी के माता पिता जेम्स और मैरी आटे की मिल चलाते थे, पर उनका फैमिली बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था और 1867 में इनका ये बिजनेस बैंकरप्ट हो गया। इस समय हेनरी 4 साल का था और तब इनके माता पिता को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से लंदन जाना पड़ा, जहाँ पर हेनरी भी काम करने लगा, जिसमें उसे खेत से पंछियों को भगाना पड़ता था। इसके लिए हेनरी को सिर्फ कुछ सेंट ही मिलते थे और इनके पिता फिर से एक आटे की मिल में काम करने लगे थे। हालांकि उन पर अभी भी कर्ज का बोझ था। देखते ही देखते रॉयस फैमिली की हालत बेहद ही खराब हो जाती है और जब हेनरी 9 साल का होता है तो उसके पिता की मौत हो जाती है। अब इससे बुरा हेनरी के लिए क्या ही हो सकता था। उनके पिता भी नहीं रहे, ऊपर से कर्ज से भरी जिंदगी हेनरी पर किसी बोझ से कम नहीं थी। इसलिए स्कूल जाने के बजाय हेनरी मन लगाकर काम करने लगता है और जहाँ जिस तरह का भी काम मिलता है, चाहे न्यूज़पेपर डिलीवर करना हो या पोस्ट ऑफिस का टेलीग्राम डिस्ट्रीब्यूट करना हो, हेनरी हर काम को पूरा मन लगाकर करता। हालांकि हेनरी की माँ अभी भी कर्ज में ही डूबी हुई थी और इस बात से परेशान होकर वो हेनरी को एल्डरली कपल के साथ रहने के लिए छोड़ देती है। सच कहे तो उनके लिए एक दिन गुजारना भी मुश्किल हो गया था। कई दिन ऐसे गुजर जाते थे जब हेनरी को सिर्फ दूध में रोटी भिगोकर खाना पड़ता था, जिससे हेनरी को कई हेल्थ इशू का सामना करना पड़ता था। जब हेनरी 15 साल का होता है तो उसने स्कूल का सिर्फ 1 साल पूरा किया था, जिससे हेनरी की आंटी भी उसकी पढ़ाई में हेल्प करती है। वो हेनरी को ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए एडमिशन करवा देती है, जहाँ पर हेनरी की मुलाकात जॉर्ज यारो नाम के एक व्यक्ति से होती है, जिसका बेटा उसी कंपनी में ट्रेनिंग करता था। अब रात में हर रोज जॉर्जो दोनों लड़कों को टूल्स का नॉलेज और ट्रेनिंग देता था, जो हेनरी को पसंद आने लगा और फिर वो हर रोज कई घंटे प्रैक्टिस में देने लगता है। लेकिन इनकी आंट के जरिए पे की हुई फीस से ये सिर्फ 3 साल के लिए ही इस कंपनी में रह पाते हैं, जिसके बाद फिर से हेनरी को फाइनेंशियल क्राइसिस देखनी पड़ती है। फिर भी हेनरी का आगे बढ़ने का जज्बा बिल्कुल कम नहीं होता। उसके बाद कुछ समय तक मेहनत करने के बाद जब उनके पास थोड़े पैसे हो जाते हैं तो 1884 में अर्नेस्ट पैरामाउंट के साथ इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम शुरू कर देते हैं। इस काम को करते समय हेनरी को काफी सक्सेस मिलती है, जिसके बाद कुछ सालों तक काम करने के बाद वो डायनेमो और इलेक्ट्रिक क्रेन्स बनाने के बिजनेस में उतर गए और हेनरी इसमें सफल हो जाते हैं। फिर आता है वो दौर जब हेनरी की जिंदगी बदलने वाली थी। ये वो साल होता है जब कार्स के बिजनेस की शुरुआत हो रही होती है और फिर क्या, यहीं से हेनरी के दिमाग में कार बनाने का आइडिया आता है। उनको ये आइडिया इतना अच्छा लगता है कि वो 1894 से ही इस पर काम करने लगते हैं और करीब 10 सालों तक इसी कंसेप्ट पर काम करने के बाद 1904 में खुद की एक मोटर कंपनी ओपन कर लेते हैं। इतने सालों तक कार्स के बिजनेस में रहने के बाद ही हेनरी की मुलाकात एक दिन मिस्टर रोल्स से होती है, जो उनकी कंपनी रोल्स रॉयस बनाने में उनकी काफी मदद करने वाले थे। मिस्टर रोल्स का पूरा नाम चार्ल्स स्टीवर्ट रोल्स था। इनका जन्म बगरी स्क्वायर लंदन में साल 1877 में हुआ था। ये मोटर कार के प्रोमोटर और एविएटर थे। चार्ल्स को बचपन से ही कार्स के इंजन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने बड़े होकर मैकेनिकल और अप्लाइड साइंस की पढ़ाई की थी। चार्ल्स में अच्छे इंजीनियर के साथ एक अच्छे बिजनेसमैन के भी सारे क्वालिटीज थे। जनवरी 1903 में उन्होंने ब्रिटेन की पहली कार लीडरशिप कंपनी ओपन की, जिसमें चार्ल्स के पिता ही इन्वेस्टर थे और इसके अगले साल ही इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आने वाला था। जिसके बाद 4 मई 1904 को चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस पहली बार मैनचेस्टर के होटल में मिस्टर एडिस्टन के जरिए मिलते हैं। इन दोनों को इनके काम के प्रति लगाव इनको साथ लाने के लिए काफी था और यहीं से इन दोनों ने अपने नए बिजनेस आइडिया को डिस्कस करना शुरू किया। फिर 23 दिसंबर 1904 को चार्ल्स और हेनरी के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ और ये दोनों मिलकर रोल्स रॉयस नाम से अपनी नई कंपनी की शुरुआत करते हैं, जिसके कुछ समय बाद रोल्स रॉयस की पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP लॉन्च की जाती है। यानी 1906 को रोल्स रॉयस लिमिटेड को स्टैब्लिश किया गया, जिसमें रॉयस चीफ इंजीनियर थे। वहीं रोल्स
रॉयस के ऑपरेशंस, बिजनेस के फाइनेंशियल सेक्शन को मैनेज करते थे और अब जाकर रोल्स रॉयस का सफर सही मायनों में शुरू हुआ था। इसी साल रोल्स रॉयस ने अपनी 6 सिलेंडर वाली कार सिल्वर घोस्ट लॉन्च की, जो लॉन्च के बाद ही पॉपुलर हो गई, जिसे उस समय बेस्ट कार इन द वर्ल्ड कहा जाने लगा था। और अपने कमाल के डिजाइन और इंजीनियरिंग की वजह से रोल्स रॉयस कम समय में ही कार्स के बिजनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने लगी थी। सब कुछ सही चल रहा था, पर 1910 में चार्ल्स रोल्स की डेथ हो जाती है, जिसके बाद रोल्स रॉयस का सारा जिम्मा हेनरी रॉयस के ऊपर आ जाता है, जिसे हेनरी बखूबी निभाते हैं। कंपनी का शुरू से ही फोकस रहा कि वे कार्स के ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स पर काम करें। इससे हुआ ये कि इन गाड़ियों पर बहुत ज्यादा काम और बेहतर डिजाइन देने की वजह से इन कार्स की कीमत बढ़ने लगी। इस वजह से सोसाइटी के अमीर लोग ही रोल्स रॉयस को लेना अफोर्ड कर पाते थे। उसके बाद रोल्स रॉयस कंपनी अपनी कार्स को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखने लगे और यहीं से कुछ कार्स ओनर्स अपनी रोल्स रॉयस की कार्स में कस्टम ऑर्नामेंट लगवाना शुरू कर दिए और कई लोग कंपनी को अपने स्टाइल के डिजाइन लगवाने का रिक्वेस्ट करने लगे। यहाँ से शुरुआत हुई स्पिरिट ऑफ एक्सटैक्सी, वो ऑर्नामेंट है जो हर रोल्स रॉयस के हुड पर नजर आता है और आज ये रोल्स रॉयस और रॉयल्टी का सिंबल बन चुका है। 1910 में पहली बार इस ऑर्नामेंट को किसी रोल्स रॉयस कार पर लगाया गया था, जो एक ऑप्शनल एड ऑन फीचर था। लेकिन 1920 में स्पिरिट ऑफ एक्सटैक्सी को हर रोल्स रॉयस की कार पर लगाया जाने लगा। 1914 में पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान रॉयस ने एरो इंजन भी डिजाइन करना शुरू कर दिया था। इनका पहला एरो इंजन ईगल था। इसी इंजन की हेल्प से पहली फ्लाइट इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया तक उड़ी थी। आगे चलकर रॉयस ने आर इंजन बनाया, जिसने स्पीड के नए रिकॉर्ड बनाए और 1929 में स्नाइडर अवार्ड भी जीता। इस तरह कंपनी हर दिन के साथ नई ऊंचाइयों को छू रही थी। पर 1933 में कंपनी के दूसरे फाउंडर हेनरी रॉयस की भी डेथ हो जाती है। लेकिन तब तक कंपनी ने पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया था, जो इस कंपनी के लिए काफी फायदेमंद था और ये लगातार आगे बढ़ती रही। 1953 में रोल्स रॉयस सिविल एविएशन मार्केट में भी उतर गई और अगले कई साल तक रोल्स रॉयस ने कई छोटे छोटे कंपनीज को भी खरीद लिया। 1987 आते आते रोल्स रॉयस ब्रिटेन की एक ऐसी कंपनी बन गई जो एयर, लैंड और सी तीनों के लाइट पावर इंजन्स बना रही थी। और इसके बाद BMW ने रोल्स रॉयस को पूरी तरह खरीद लिया और मैनेज करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ से रोल्स रॉयस और फेमस होने लगी। अभी इसका हेडक्वार्टर गुडवुड स्पेसेस्टर में है, जहाँ करीब 1300 लोग रोल्स रॉयस कार्स के लिए काम करते हैं और हर दिन अपने ही सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ये थी कहानी रोल्स रॉयस की, जिसे आज हर कोई अपनी ड्रीम कार के रूप में देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।